बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं नाहिद चौधरी। आपको खुशामदीद कहते हैं सिचुएशन रूम की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से खिताब किया है। ये जो कुछ रात को हुआ और उसके बाद पाकिस्तान ने उसका भरपूर तरीके से रद्द अमल दिया, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि रिवायती जंग में पाकिस्तान को पीछे छोड़ने के दावेदारों को वाज़ेह पैगाम मिल गया है। उन्होंने सीधा पैगाम दिया भारत को। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को भारत पर अजीम फतह नसीब फरमाई है। पाकिस्तान ने एहतियात से काम लिया है, वरना 10 तैयारे भी गिराए जा सकते थे। भरपूर तैयारी की थी पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने। लगन और जज्बे से उन्होंने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया है। बिल्कुल। और इससे पहले हमने देखा कि कौमी सलामती कमेटी का बहुत अहम इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सदारत में हुआ, जिसमें उनको ब्रीफिंग दी गई। और जब उसका एलामिया आया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तानी कौम के उसमें बड़े अहम फैसले किए जाएंगे। जिस तरह रात की तारीकी में बुज़दिल दुश्मन ने सिविलियंस पर हमला किया है तो उसका मुंह तोड़ जवाब तो हमारी फोर्सेज ने पहले ही दे दिया। लेकिन अगर उसके एलामिया की तरफ नज़र दौड़ाएं तो उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को मुनासिब कार्रवाई करने के मुकम्मल इख्तियारात दे दिए गए हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान किसी भी वक्त, किसी जगह और किसी भी टाइम और अपने तरीके से अपने जो शहरी शहीद किए हैं उनका बदला ले सकता है। और यकीनन इसका हक हम महफूज रखते हैं। अभी तो ये हमारा डिफेंस था जो हमने किया है, अपने दिफा में हमने उनके 5 जंगी तैयारे मार गिराए हैं। और जितना नुकसान किया है, जिस तरह से मार पड़ी है इंडिया को, शायद उसकी नस्लें याद रखेंगी। लेकिन अभी जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से होनी है, ये इंडिया को भूलना नहीं चाहिए। यूएन के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान जो है वो अपने दिफा में जवाब देने का हक महफूज रखता है और इस हक को यकीनन इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह से बुज़दिल दुश्मन ने हमेशा की तरह एक तारीख जो है वो इंडिया की है कि वो तारीकी में हमला करता है, उसी तरह से एक मरतबा फिर हमला किया है। बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि एक बड़ा बुज़दिल कम हिम्मत दुश्मन हमें मिला है। अगर दुश्मन बराबर का होता तो शायद लड़ने का मज़ा भी आता है, लेकिन इस किस्म के दुश्मन पे तरस भी आता है और इस कदर बुज़दिलाना जो हरकतें की गई हैं, यकीनन इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। जो मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, हम उसके हवाले से जो सारी गुफ्तगू करेंगे उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, इसके अलावा हुमायूं खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। एडमिरल रिटायर्ड सईद खान साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, ज़रा ये बताइएगा कि बहुत दावे किए गए थे और 2 हफ्ते से गीदड़ भभकियाँ हम सुन रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको बेहाल कर दिया पाकिस्तानी फोर्सेज ने, बल्कि उसको तंदूर बना दिया। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही है। इंडिया को इंतहाई हजमियत का सामना करना पड़ रहा है और जो हमले गुज़श्ता रात गए, बल्कि आलल सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ 6 मकामात पर जो इंडिया ने रियासती दहशतगर्दी दिखाई है, उसको मैं हमले नहीं बल्कि रियासती दहशतगर्दी से ही तशबीह दूँगा। और ये पहलगाम जैसे वाक़यात से भी बढ़ के खौफनाक दहशतगर्दाना वाक़यात थे। वो वही है जो हिंदू जहनीत, बल्कि हिंदुत्व की जहनीत, हिंदू अगर मैं ना कहूँ तो बेहतर होगा, और मोदी की जो एक पाकिस्तान दुश्मनी और मुस्लिम दुश्मनी का एक तसलसल है, उसका एक नतीजा है। आज उन्हें हजमियत का सामना है, दुनिया से वो आंख मिलाने के काबिल नहीं रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब के हवाले से जो जावेद इकबाल साहब ने बात की कि कौमी असम्बली के फ्लोर पे वज़ीर आज़म साहब ने आईना दिखाया, हक़ाइक़ बयान किए। और इंडिया से अब भी अगर उस पूरी तकरीर को हम सुने तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से अब भी कोई एग्रेशन की पॉलिसी हमें नज़र नहीं आ रही, बल्कि एक मरतबा फिर हिंदुस्तान को ये बात पहुँचाई गई है कि खुदारा अब होश का दामन तामा जाए और आके बातचीत से ये मामला हल किया जाए। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। एग्रेशन की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन दिफा का हक महफूज रखता है। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान साहब, आप फरमाइएगा। पाकिस्तान ने बड़ा एक मैचिंग रिस्पांस दिया है और वो जो राफेल की एक कहानी और अफसानवी एक कहानी और ड्रामे बनाए गए थे, गुरूर खाक में मिला दिया पाकिस्तान की एयरफोर्स ने। इसमें कोई शक नहीं है। और आपने देखा कि जैसे ही इंडिया ने अटैक किया, विद इन मिनट्स पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको रिस्पॉन्ड बैक किया।
सिर्फ एक ये अमल जो है ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि हम कितने तैयार थे उनको रिसीव करने के लिए। हमने उनको एक समझदार मुल्क होने की हैसियत से समझाया था कि उनको जारहियत नहीं करनी चाहिए, और अगर पहलगाम इंसिडेंट्स के ऊपर उनके पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई शवाहिद हैं तो उसको सामने लेकर आए। और पाकिस्तान तो इवन इंटरनेशनल इंक्वायरी के लिए भी तैयार हो गया था, लेकिन लगता है कि वहाँ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बज़िद थी कि जी के हमने पाकिस्तान को एक सबक सिखाना है। और प्रॉब्ली ये जो उनकी फीलिंग थी वो उस जहाज की वजह से थी जिसकी कमी उन्होंने 2019 में महसूस की थी, बहुत महसूस की थी। लेकिन वो ये भूल गए कि उनका मुकाबला पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ है जो एक बड़ी ही इवॉल्विंग और स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है। अगर वो जहाज़ और नए मिसाइल्स ले रहे थे तो पाकिस्तान भी अपने आप को राफेल को काउंटर करने के लिए जहाज़ और मिसाइल्स ले रहा था। Exactly, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आज जिस तरह आपने कल देखा होगा कि इट इज़ नॉट द मैन, it is not the machine that is important, it is the man behind the machine that is important. So जहाज में भी ऑलमोस्ट एक जैसी कैपेबिलिटी के हों, लेकिन जो मेन फ़र्क था वो हमारे पायलट्स के दरमियान था। हमारे पायलट्स इस वक्त दुनिया के मोस्ट वेल ट्रेंड पायलट्स हैं, और उन्होंने उनको अंदाज़ा था कि इंडिया किस इलाके में हरकत करेगा, और उन्होंने उस इलाके में अपने टैक्टिक्स को, अपनी उन चीज़ों को रिफाइन किया हुआ था। और जब ये मौका आया तो उन्होंने विद इन द फर्स्ट आवर उन्होंने 3 जहाज अपनी तैयारी उन्होंने शो की, जो कैपेबिलिटी थी उसको टेस्ट किया जा रहा था इंडिया की जानिब से, हुमायूं साहब। लेकिन अब आप ये भी सोचें कि 5 तैयारे आपके गिरा दिए हों, और वो राफेल जो बड़ी ख्वाहिश से आपने बड़ी शिद्दत से इसकी ख्वाहिश 2019 में महसूस की, बड़े पैसे लगाए, $बिलियन का आपका नुकसान हो गया, और किस स्टेट ऑफ माइंड में आप होंगे, एक जंगी जुनून में आप मुब्तला हैं, लेकिन आपका इतना नुकसान हो गया हो तो मोराल तो बिल्कुल डाउन हो जाता है। देखें, मोराल तो अगर आप जिस पहला इंसिडेंट जहाँ से ये क्राइसिस स्टार्ट होता है और जिसको हम सारे कंडेम भी करते हैं और हमारी हुकूमत ने सबसे पहले किया, और एक इम्पार्शल इंक्वायरी के ऊपर रिक्वेस्ट की उनसे और कहा कि हम तैयार हैं, वहाँ से शुरू होता है। उनके जो नॉर्दर्न कमांड के जो थे जनरल ऑफिसर कमांडिंग, उन्होंने रिज़ाइन किया। उनकी एयरफोर्स के अंदर से जो है डिसेंटिंग वॉइसेस आना शुरू हो गई। उनकी अपनी और बहुत सारी ऐसी हमें वॉइसेस शुरू हो गई कि ये नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से ये मामला शुरू होता है, और उसमें जिस तरह अभी एयर मार्शल साहब ने कहा, हम फुली प्रिपेयर्ड थे, एस्केलेशन की तरफ नहीं जाना था। हमने कहा कि अगर आपने इस जंग को हमारे ऊपर थोपा तो हम उसका भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। वो हमने 2019 में भी उनको बता दिया था, और अब हमने एक दफ़ा फिर उनको बता दिया। और अब जिस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का भी आपने जिक्र किया और प्राइम मिनिस्टर की स्पीच का, उसमें भी हम ये कहते हैं कि आर्टिकल जिस तरह आपने जिक्र किया 51 यूएन की, उसके अंदर वी रिजर्व द राइट कि हम अपना सेल्फ डिफेंस करने की जो हमारे पास वो सलाहियत हैं, और ये दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने की है। हम इसकी हिस्ट्री में एग्जांपल्स हैं, हम अमेरिका की बात करते हैं, हम और बहुत सारे ममालिक की करते हैं, तो हम ये कर सकते हैं। हम अभी भी रेस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं और उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि आपने ये गलत किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। आपको डिफेंस के ऊपर जो जवाब हमने दे दिया वो काफ़ी है, लेकिन चूंकि अभी भी अगर आप उनके मीडिया को देखें या उनकी जो स्टेटमेंट्स देखें, वो फिर वही वॉर हिस्टोरिया, वही हरकतें जो है वो दोबारा उससे बाज नहीं आ रहे। इलेक्शन में हारने की जो खफगी थी उनको 2019 वाले में, अब वो जो है ना बार बार आपकी बार 400 से पार से जो है ना वो अपने वो 70 से 80 तैयारे ले आए, लेकिन उसके बाद भी उनको एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। सईद खान साहब, एक्यूरेसी, प्रिसिजन पाकिस्तान एयरफोर्स का, इसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, और पूरी दुनिया ये कह रही है, खुद भारत के अंदर तबसरा निगार अब ये कह रहे हैं कि इतनी प्रिसिजन है पाकिस्तान की अफवाज की, पाकिस्तान की एयरफोर्स की। जो प्रिसिशन है वो वेपन से नहीं आती, वो प्रिसिशन आती है ट्रेनिंग से। और पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त मोस्ट बैटल हार्डन्ड एयरफोर्स है, ना सिर्फ इस इलाके की बल्कि दुनिया की। और आप देखें इस कल का जो इंसिडेंस है, इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हमने उनके 5 जहाज गिराए हैं, लेकिन हमारा एक जहाज नहीं गिरा। और जो हम अभी इनिशियल खबरें आ रही हैं कि जो एक बैटल थिएटर था या उसके अंदर उनके कोई 70 जहाज थे और हमारे सिर्फ कोई 30 के करीब जहाज थे। सो आप ये सोचें कि एक छोटे से एरिया में, जो अगर आप
जहाज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि 100 जहाज हैं और हर जहाज एक दूसरे को शूट कर सकते हैं, लेकिन आपने उसके अंदर भी इंडिया के जहाज़ों को चुना। उनके जो बेस्ट एयरक्राफ्ट थे जिन्होंने हमारे टारगेट्स को अटैक किया था, उनको आपने टेक आउट किया, और इस सारे प्रोसेस में आपने अपना एक जहाज गिरने नहीं दिया। आई थिंक कल का वाकया जो है, या कल की जो ये एक्सरसाइज है, ये दुनिया की एविएशन हिस्ट्री में हमेशा एक एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ाई जाएगी। और मेरा ख्याल है कि हमारी भी आने वाली नस्लों को एक केस स्टडी के तौर पर ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, उनको बताई जाएंगी कि हमारी एयरफोर्स जो है वो किस कदर बासलाहियत है और किस कदर ट्रेंड है। अच्छा साफ़ी साहब, जंग के भी असूल होते हैं, कुछ जवाबित होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आप सिविलियंस को हिट करें, आप उनको निशाना बनाएं। ये तो आखिरी हरबे के तौर पर होता है। जब आप शिकस्त खा रहे हैं तो आप जाते जाते कहते हैं कहीं भी नुकसान हो जाए। आपने इबादत गाहों को नुकसान पहुँचाया, मसाजिद पर आपने अटैक किया, मासूम बच्चों को शहीद किया, ख़वातीन को शहीद किया। इस किस्म की चीज़ें नहीं होती हैं। शायद आप ये समझ रहे थे कि हम सिविलियंस को अटैक करेंगे तो शायद रिस्पॉन्ड पाकिस्तान भी इसी तरह से करेगा, सिविलियंस को अटैक करेगा और फिर हम पूरी दुनिया में शोर शराबा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा मैच्योरली सारी चीज़ों को जो है उन्होंने बिहेव किया है और उनका जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा ज़बरदस्त था। आप दुरुस्त कह रही हैं नाहिद, मोदी सरकार ने दोहरी गलती की है और दोहरे तौर पर आलमी कवानीन और जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। एक तो बला इश्तियाल पाकिस्तान के हदूद में उन्होंने मसाजिद और इबादतगाहों को और आम आबादी को निशाना बनाया, जिसमें मासूम बच्चे, ख़वातीन और आम शहरी शहीद हुए और हमारी मसाजिद शहीद हुए। एक तो इबादतगाहों का अपना एक तक़द्दुस होता है और जंगी माहौल में भी इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि इबादतगाहों को नुकसान ना पहुँचे। एक तो इन्होंने ये जुर्म किया। दूसरा, जब उन्होंने नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट को जो हिट किया है, पाकिस्तान के पानी के ज़ख़ीरे को हिट किया है, ये अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी है और ये जंगी जराइम में शुमार होता है। इसके लिए आज नहीं तो कल मोदी को अक़वाम आलम के सामने और अक़वाम मुत्तहिदा के सामने इन जराइम ये का बहुत जवाब वाकई आप दुरुस्त कह रहे हैं हमायूं साहब, बहुत एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट किया है ये जो वाटर एसेट्स को उन्होंने टारगेट किया। 30 सेकंड्स फॉर यू। डेंजरस नहीं, इट्स अ वॉर क्राइम। बिल्कुल। जिनेवा कन्वेंशन 1949, एडिशनल प्रोटोकॉल 1977, यूएन का चार्टर आप देख लें, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का देख लें। आपने अस्पतालों, स्कूलों और जो वाटर सोर्सेज हैं, जो गज़ा की वो चीज़ें, उनके ऊपर करना ये वॉर क्राइम है और उससे कम चीज़ नहीं है। तो उनकी तरफ से ये जो हुआ और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर। और मेरा ख्याल है कि वो हिस्ट्री जब लिखी जाएगी तो ये चीज़ें बड़ी उसके ऊपर उनका नाम बड़े सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा कि किस तरह उन्होंने तबाही की तरफ एक तो अपनी स्टेट को लेके गए और एक खित्ते को किस तरह जनूबी एशिया के खत्ते का अम्न जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं। हमारे तीनों जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इंडियन डिज़ाइन इस वक्त जो है वो बिल्कुल वाजे हो गया है। इंडिया सोच क्या रहा है इसके हवाले से गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद।